जय हिंद बच्चों। आते हैं हम इस वीडियो में और जानेंगे कि एयरफोर्स की नोटिफिकेशन आ गई थी और फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और इस फॉर्म के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, हर चीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा और मैंने किस तरीके से एयरफोर्स में 326 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की थी और किन किन चीजों का आपको ध्यान देना होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में देखेंगे कि एज की क्या चाहिए और कितनी होनी चाहिए, किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ तक हम सिक्योर रहेंगे और किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सिलेबस के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत कि सिलेबस किस रैंक का आता है या किस स्टैंडर्ड का आता है। उसमें हम क्वालिफिकेशन भी जानेंगे, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं इस वीडियो में सब चीज क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन कुछ गलतियां भी बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। यदि ऐसी गलती होती है तो सिलेक्शन तो आपसे बहुत दूर चला जाएगा और फिर आपका जो ख्वाब है, आपका जो सपना है वर्दी लेने का, वो आपसे दूर हो जाएगा और छूट जाएगा। किन्हीं वजहों से हम रह गए थे, उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हुए मैं आपके साथ हूँ और इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा। हम खूब मेहनत करेंगे, जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती तब तक हम जोर लगाते रहेंगे, चाहे वो फेज 2 हो, चाहे मेडिकल हो या फिर ज्वाइनिंग हो, ट्रेनिंग हो, सब चीज में मैं आपके साथ रहूंगा। देखिए, और आपको गाइड करना ही मेरा पर्पस है और अब तो ये बिल्कुल जिद के साथ है कि हाँ, आपको गाइड करना है, करना है, करना है। बस ये आप पर डिपेंड करेगा, आप मेरी बातों को कितना सुनते हुए चलोगे, जानते हुए चलोगे। जैसा कि आप जानते हो कि एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन था वो ऑलरेडी 1 महीने 1.5 महीने पहले रिलीज कर दिया था और बता दिया था कि इस डेट से आपके फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। बट अब वो डेट आ गई है, वो घड़ी आ गई है जब से आपको अपने सॉक्स को ऊपर कर लेना चाहिए, पुल अप योर सॉक्स और रेडी टू रन। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है कि 8 जुलाई 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। मींस इस डेट को स्टार्ट है और इस डेट को एंड हो जाएंगे। बट कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो लास्ट डेट पर जगते हैं और तब तक साइट बहुत बिजी चल चुकी होती है, इस वजह से कुछ बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाता। इसलिए मैं आपको एक डेट बताने वाला हूँ जो आपके लिए सिक्योर रहने वाली है। वो डेट है आपकी 13 to 24 जुलाई। मींस आपको इस बीच में भरना है। अच्छा, मैंने आपको 8 जुलाई क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि आप अभी ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़िए और देखिए क्या क्या फॉर्म में गलती हो सकती है। और जो कैफे वाले भैया होंगे या फिर जो भी फॉर्म भरता होगा, उसको भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा फॉर्म भरने का। तो इसलिए आप 5 दिन छोड़कर 13 तारीख के बाद ही फॉर्म फिल करें। लेकिन याद रहे, 24 से पहले ही आप अपना सबमिट कर दें फॉर्म और फीस वगैरह सब अच्छे तरीके से कट हो जाए। इतनी बात आई ध्यान में जी। देखिए, आगे चलते हैं, हम एग्जाम एज लिमिट के बारे में जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। जनरली जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो है 17.5 से लेकर 21 साल के आप होने चाहिए। अच्छा, इस पर आप ध्यान ना देकर इस पर ध्यान दीजिए। मेन चीज है ये, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस में आती है, इस डेट से आती है कि 3 तारीख 7वां महीना 2004 से लेकर 3 तारीख 1ला महीना 2008 के बीच में आती है, तो फिर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें एलिजिबल हैं। तो जरा इसका ध्यान दीजिए। यदि ये डेट भी, इस डेट पर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए और फॉर्म भर सकते हो। देखिए भाई, ध्यान दें। नेक्स्ट, अब हम क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है कि एलिजिबिलिटी। पहले हम एलिजिबिलिटी जानते हैं कि क्वालिफिकेशन में हमें क्या चाहिए। देखिए, एक्स ग्रुप जो होता है, एक्स ग्रुप में क्या करते हैं हम, एक्स ग्रुप का जो टेक्निकल नाम दिया है इस बार, वो दिया है साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट जिसमें क्या होना चाहिए, 12th क्लास में आपने 12th क्लास में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश ली हो, मतलब पीसीएम से आपने 12th की हो और उन सभी को मिलाकर आपके 50% नंबर बन रहे हो। उधर ही आप देखना, इंग्लिश के लिए सेपरेट आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे। यदि आपके 1% भी कम है, ½ % भी कम है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो जरा इस चीज का ध्यान रखें कि टोटल नंबर आपके 50% होने चाहिए। जैसे कि आप जनरली 100 नंबर के तीनों क्वेश्चन पेपर होते थे हमारे बोर्ड में, और 300 में से आपके कम से कम 150 प्लस ही होने चाहिए। और इधर आ जाइए कि
जो इंग्लिश का एग्जाम था उसमें 50% अलग चाहिए इनको, ठीक है, इसके लिए आप एलिजिबल हो। लेकिन ये याद रखना कि आपने 12th फिजिक्स मैथ से की हो। आगे देखिए, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसे हम वाई ग्रुप कहते हैं। वाई ग्रुप का, नॉन टेक्निकल ग्रुप का दूसरा नाम अदर देन साइंस सब्जेक्ट है। अब हम साइंस सब्जेक्ट में जानते हैं कि जिसने भी 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से की हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे उसमें बायोलॉजी हो, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो, वह इसका फॉर्म भर सकता है। लेकिन एक शर्त है, उसको 50% मार्क्स लाने ही होंगे मिनिमम, इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरा, इसमें भी इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हुए इंग्लिश के सेपरेट मार्क्स कितने 50% मांगे हैं, ठीक है जी। जी चलते हैं, अब हम हाइट के बारे में बात करते हैं। मैंने वही वही पॉइंट उठाए जो असेंशियल होते हैं और जो इम्पोर्टेंट है हर बच्चे के लिए जानने के लिए। देखिए, हम हाइट के बारे में जानेंगे। हाइट क्या, बॉयज और गर्ल्स। अच्छा, मैं ये चीज बतानी भूल गया कि आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप कोई भी हो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपकी एज इसमें होनी चाहिए, इस बीच में होने चाहिए। उसके बाद सेम अप्लाई है गर्ल्स और बॉयज के लिए, ठीक है। लेकिन हाइट में आकर डिफरेंशिएशन है, बस कितना 0.5 सेंटीमीटर का। जो बॉयज होंगे उनकी उनकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मींस मेरे कंधे से भी नीचे आओगे, मेरे कंधे तक भी आओगे तो भी आपकी हाइट एग्री मानी जाएगी। उधर ही गर्ल्स जो होंगी उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। क्लियर है जी, चलते हैं। अब आगे हम जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पैटर्न। वैसे तो मैं आपसे जुड़ चुका हूं और आप भी इस चैनल पर विजिट करते रहना और देखना एयरफोर्स को लेकर कितनी धुआंधार हमारी क्लास और कंटेंट आने वाला है। और आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल प्ले करने वाले हैं हमारी कुछ सीरीज, जैसे कमांडो सीरीज हुई और कुछ कंटेंट हुआ। तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। एक्स ग्रुप के लिए देखते हैं या फिर साइंस सब्जेक्ट के लिए देखते हैं। पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के। मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर, फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर। लेकिन इनके जो टाइमिंग देखना, पहले मैं इधर बता देता हूँ कि इंग्लिश इसमें सेम होती है 20 नंबर, और लेकिन रागा के नंबर होते हैं 30 या 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी चीज याद रखें कि नेगेटिव होती है इसमें 1/4 की, 0.25 की। देखिए, जो इंग्लिश है उसके लिए अलग सेक्शन टाइम मिलता है जो होता है 20 मिनट का। मतलब आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन लगाने होंगे, और इतने ही आपकी स्लाइड बंद हो जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा जिसमें मैथ और फिजिक्स एक साथ होंगे, जो 40 मिनट के होंगे, 40 मिनट के, ठीक है। ये तो हुआ एक्स ग्रुप का। वाई ग्रुप का देख लीजिए, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, इसके इनमें फिर से 20 मिनट इंग्लिश के लिए अलग से विंडो खुलेगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी, फिर दोबारा से ओपन होगी, और 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने होंगे रागा के, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स और वाई के होते हैं, मतलब जो साइंस वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथ लिए, वो दोनों भी भर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा आप दोनों ही भरना, एक्स और वाई ग्रुप। ना आपके एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं, ना एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च हो रहा और ना ही कुछ चीज हो रही है। आप एक्स और वाई दोनों ही भरना, क्योंकि उसके फायदे थे। मेरे भी दोनों ही क्वालिफाई हुए, लेकिन मेरी रैंक एक्स ग्रुप में आई थी 326। आगे चलते हैं, देखिए अब हम जानते हैं कि पीएफटी क्या होगा, पीएफटी कैसे होगा या फिर क्या होता है। इसमें मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। देखिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है। 1.6 किलोमीटर का मतलब होता है 1 मील, 1 मील की रनिंग है, जो मेल को करनी होगी 7 मिनट में, 7 मिनट। लेकिन वही फीमेल को थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया गया है, और 8 मिनट में इन्हें करनी होगी सेम 1.6 किलोमीटर। इधर ही आते हैं हम मेल कैंडिडेट की तरफ, ध्यान दो जरा। मेल कैंडिडेट के लिए अदर टेस्ट क्या होंगे कि उन्हें 20 पुशअप लगानी होंगी 1 मिनट के अंदर अंदर, 10 सिटअप लगानी होंगी और 20 स्क्वाट्स लगानी होंगी। ये कैसे होता है क्या होता है सब मैं बताऊंगा, लेकिन इस टाइमिंग पर ध्यान मत देना। आपको कुछ नहीं पता, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि 1 मिनट से ज्यादा तक आप अपने आप को होल्ड रख पाओ कि क्या आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने इन्होंने बता रखा है कि 10 मिनट के बाद दूसरा स्टेप करेंगे, 2 मिनट के बाद दूसरा, 2 मिनट के बाद दूसरा। वो तो प्रेजेंट कंडीशन ही बताएगी, बट आप मेन इन्हें याद रखना कि आपको 10 पुशअप, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स आपको तैयार करने हैं इसके लिए।
और बाकी जब आपका एग्जाम निकल जाएगा और पीएफटी आएगा उस टाइम में बता दूंगा आपको। देखिए फीमेल के लिए देखते हैं, इनके लिए पुशअप नहीं होती, 10 सिटअप्स होती हैं और 15 स्क्वाट्स होती हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ये हो गया हमारा दो प्रोसेस, पहला रिटन एग्जाम का, दूसरा पीएफटी का। अब मैं आपको कुछ पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ जो आप सभी को मेरे एक्सपीरियंस के से मिलने वाले। क्या कि इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग इंग्लिश में जितनी भी आपको जरूरत होगी वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड बताते रहना कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना, और मैं खुद भी एक्स्ट्रा क्लासेस लाता रहूंगा जिससे सिर्फ एग्जाम की रीड की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे। और एक हमारी कमांडो सीरीज चल रही है जो टॉपिक वाइज सीरीज है और कंप्लीट डिस्कशन उसमें होता है। यदि आप पहले से पढ़ चुके हो इंग्लिश या नहीं पढ़ी है, बिगनर हो कैसे भी हो, आप उस सीरीज को फॉलो करो, उसको नोट करो, उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत अच्छी सीरीज है, एक बार आप जरूर उसे देखना। और यदि आपको नोट्स या फिर पीडीएफ और अदर कुछ अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। और तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।